Hello students, good morning. How are you? I hope that you will be fine and healthy. Today's topic is the Lebanon top. I will discuss about the Lebanon top in this poem. The poet tells about the tree Lebanon top. The poet is also Ted Hughes that we discuss in the poem. The poet, the Lebanon top is still quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its सीड्स फॉलन्स. कभी जो है हमें एक लेबनन टॉप के बारे में, वृक्ष के बारे में वर्णन कर रहा है कि एक छोटा सा वृक्ष होता है जिसकी पत्तियां जो हैं वो शाखाएं जो है नीचे की ओर झुकी होती हैं और उसकी पत्तियां जो हैं वो पीली होती हैं. तो कवि जो है उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था सितंबर माह के सूर्य के प्रकाश में, है ना, वह नीचे खड़ा हुआ था और वृक्ष जो था वो एकदम उस समय क्वाइट स्टिलनेस बना हुआ था और उसकी सारी पत्तियां जो थी वो कैसी थी, पीली हो चुकी थी और उसके जो बीज जो थे वो गिर चुके थे और इसके बीज जो है बहुत ही पॉइजनियस होते हैं. तो कवि बता रहा है कि और उसी समय till the goldfinch comes with a twittering chirps, a suddenness, a startlements at the ब्रांच एंड्स. और उसी समय एक, है ना, तभी जो एक गोल्डफिंच नामक एक पक्षी जो है चहचहाते हुए उसकी शाखाओं के अंत पर आकर बैठ जाता है और बैठने के बाद उसमें जो उस वृक्ष की जो स्टिलनेस जो थी, वो शांति जो थी, उसको भंग कर देता है और वह तब, है ना, एक लिजार्ड के समान, एक, है ना, लिजार्ड के समान एकदम अलर्ट मोड में और चौकन्ना होके जो है आगे जैसे ही वह बढ़ता है सी, और जैसे ही वह प्रवेश करता है, सी एंटर द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग्स एंड टेमर्स ऑफ द विंग्स एंड थ्रिलिंग्स. और जैसे ही वह, है ना, उस शाखाओं में, घनी शाखाओं में जैसे वह प्रवेश करता है तो वह वृक्ष जो है मशीन की तरह वह स्टार्ट हो जाता है, अर्थात उसके बच्चे जो हैं वो, उसके बच्चे जो हैं वो अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं और चहचहाने लगते हैं. तो उस वृक्ष पर जो है मूवमेंट होने लगती है. जैसे ही वह पक्षी जो है अपने घोंसले की तरफ जैसे बढ़ता है तो उसमें, है ना, एकदम से जो है मूवमेंट होना शुरू हो जाती है और द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिलिंग्स. और पूरा वृक्ष जो है एकदम कांपने लगता है, यानी पूरे वृक्ष में एक मूवमेंट होने लगता है. और इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. It is the engine of her family. She stoke its full, then the flits out of the branch and showing her face, showing her weird face आइडेंटिटी मास्क. और वह अपने परिवार का एक इंजन के रूप में कार्य करता है कि जैसे वह अपने घोंसले पहुँचती है उसके बच्चे जो है एकदम मूवमेंट करना प्रारंभ कर देते हैं और वह उसको पूर्ण करवह से, यानी कि शोर शराबे से वृक्ष को भर देती है और उसको भरने के बाद अपने आइडेंटिटी फेस को दिखाते हुए, है ना, अपने आइडेंटिटी फेस मार्क को, बेयर्ड फेस को वह दिखाते हुए, है ना, फिर से क्या करती है, देन विद इरिक डिलाइट्स, ब्रिस्टलिंग्स, चिरपिंग्स, विस्परिंग्स, सी लॉन्च अवे टुवर्ड द इन्फिनिटिव स्काई एंड द लेबनन सबसाइड्स द एम्प्टी. और वह अपना, है ना, चेहरा, आइडेंटिटी फेस, बियर्ड फेस दिखाते हुए जैसे ही वह उड़ जाती है, फिर से चहचहाते हुए जो है ना वो इस उस आसमान में, है ना, उड़ जाती है, आसमान की तरफ उड़ जाती है, फिर से अपने बच्चों के लिए भोजन लाने की तलाश में. और जो लेबनन टॉप वृक्ष जो है वो एक बार फिर से कैसा हो जाता है, खाली हो जाता है और स्टिलनेस एकदम शांत हो जाता है. यानी कि कवि इसमें हमें जो है पक्षी के बारे में बता रहा है कि पक्षी अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए क्या है, एक इंजन के रूप में कार्य करता है कि जैसे ही उसकी माँ जो है, मदर जो गोल्डफिंच, जैसे ही वो घर उस पर आती है घोंसले पर और आने के बाद क्या करते हैं, बच्चे जो है एकदम उनमें एक अजीब सी जो है वो शरारतें शुरू हो जाती हैं, अर्थात बच्चे जो है ना, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और चहचहाने लगते हैं जैसे ही उसकी माँ जो है भोजन लेकर आती है. तो, है ना, आज के लिए इतना. आप कुछ क्वेश्चंस इसमें से देंगे, आप वो आपको हमें सेंड करने होंगे, है ना. यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड दिस पोएम्स, यू सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक्स यू. ओके.